अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी आखिरी वीडियो है बुक शॉप के हवाले से, तो जिसमें हम देखेंगे रिपोर्टिंग के हवाले से कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं और किस तरह से आप उनको व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे रिपोर्टिंग में। तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स शो हो रही होती हैं हमें। तो सबसे पहले सेलिंग रिपोर्ट्स है, मसलन कि बेस्ट सेलिंग आइटम्स आ जाती हैं और उसके बाद लो सेलिंग आइटम्स, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम्स हमारी सेल हो रही हैं और सबसे कम कौन सी आइटम्स सेल हो रही हैं। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स पे क्लिक करके उनको प्रिंट आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी आइटम्स हैं। इस तरह स्टॉक के हवाले से लो स्टॉक रिपोर्ट्स ले सकते हैं आप, जिसका स्टॉक लो हो ताकि उनका ऑर्डर वगैरह आप दे सकें। फिर उसके बाद अवेलेबल स्टॉक आ जाता है, इसको आप ओवरऑल पे क्लिक करके तमाम स्टॉक जो है वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी फिर इसको आप कंपनी वाइज किसी एक कंपनी का चेक करना चाहें तो उसी कंपनी को आप यहाँ पे चेक करेंगे और अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जस्ट उसी कंपनी का आपको स्टॉक शो हो जाएगा। बाकी इसी तरह कैटेगरी कोई आपने बनाई हुई है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके और चेक करना चाहें उसको चेक कर सकते हैं। सब कैटेगरी वाइज चेक करना चाहें तो सब कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर कोई आपने स्टॉक एडजस्टमेंट वगैरह की है तो वो आप यहाँ से उसको भी चेक कर सकते हैं कि कब कब मैंने अपना स्टॉक जो है ना ऑडिट किया था। और उसके बाद सप्लायर के हवाले से यानी कि टोटल पेएबल जो है वो भी आप चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, यानी कि सारे सप्लायर जो है ना वो आपके सामने जो है ना वो शो हो जाएंगे। अब मैंने किसी सप्लायर की कोई पेमेंट नहीं देनी, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी सप्लायर जो है ना वो नहीं आ रहा। बाकी इसके अलावा परचेज़ के वाले से सारी रिपोर्टिंग अवेलेबल है। बिल वाइज चेक करना चाहें तो बिल वाइज चेक कर सकते हैं। मसलन कि आप डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट का चेक करना चाह रहे हैं तो आपके सामने जो है सारे बिल जो है ना वो शो हो जाएंगे। मसलन कि मैंने 2 बिल बनाए तो यहाँ पे 2 बिल जस्ट शो हो रहे हैं। और इसी तरह ये ऑल प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, कंपनी वाइज है, सिंगल प्रोडक्ट वाइज है, वेंडर वाइज है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कस्टमर के हवाले से है, तमाम कस्टमर का डाटा चेक करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। एक एक कस्टमर का चेक करना चाह रहे हैं तो एक एक कस्टमर का लेजर भी चेक कर सकते हैं। बाकी सेल के हवाले से मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कब कब सेल हुई है, ब्रांड वाइज, इनवाइस वाइज, यानी कि सब चीज़ें, काफ़ी सारी प्रोडक्ट यहाँ पे यानी कि रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इन सब के थ्रू आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेलमैन कोई आपने बनाया हुआ है उसकी यानी कि कमीशन वगैरह वाइज चेक करना चाहें, उसका लेजर जो है वो चेक करना चाहें तो इस तरह से आप इस रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग के हवाले से आ जाती हैं रिपोर्ट्स, इसमें इनकम है, एक्सपेंस है और बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं वो ले सकते हैं। एडमिन की ओवरऑल शीट बैलेंस शीट रिपोर्ट है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस शीट रिपोर्ट है, ये यहाँ से आप मोस्टली जो है ना ये ज़्यादा चलती है रिपोर्ट, यानी कि इसमें सारा पूरी डिटेल आ रही होती है कि कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, यानी कि पेमेंट्स वगैरह, और कितना उन कस्टमर से रिसीव करना है, कितना स्टॉक वैल्यू अवेलेबल है, कितना कैश इन हैंड अवेलेबल है, सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है। ये सारा मैनेज करने के बाद एंड पे जो है ना ग्रैंड टोटल वगैरह और प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा रहा होता है। ये आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं, जिस डेट से यानी जिस डेट तक चेक करना चाह रहे हो डेट आप सिलेक्ट करें और इसको जनरेट कर लें। फिर उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट के हवाले से आ जाता है, मुख्तलिफ वे से आप लॉस एंड प्रॉफिट जो है ना वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर अकाउंट्स बुक आ जाती हैं, डेली कैश बुक आ जाती है। इसमें यानी कि सारी ट्रांजैक्शन आपकी शो हो रही होती हैं कि कब आपकी कितनी पेमेंट थी और आज आपके पास कैश इन हैंड कितना होना चाहिए। तो ये आज का जो कैश इन हैंड है ना वो आपको माइनस में दिख रहा है, क्योंकि आज की जो हमारी यानी कि ट्रांजैक्शन है सेल कम है और परचेज़ हमारी ज़्यादा हुई है। मसलन कि हमारी कैश आउट ज़्यादा हुई है, बस एक्सपेंस भी हमने डाला है, उसके बाद पे भी हमने की है, और उसके बाद जस्ट अगर सेल देखी जाए तो वो हमारी जस्ट 2 सेल्स हैं, एक 90 रुपीज़ की और एक 590 की है, यानी कि 590 की है। और एक्सपेंस हमारा ज़्यादा है, इस वजह से हमारा जो है वो माइनस में आ रहा है कैश इन हैंड। इसको आप प्रिंट आउट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, A4 पे भी, थर्मल पे भी। और इसके अलावा एक डे एंड रिपोर्ट होती है जो कि यहाँ से आप डे एंड रिपोर्ट ले सकते हैं, इसको थर्मल पे भी देख सकते हैं और A4 पे भी। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करें, जिस डेट से तक चेक करना चाहें, मंथली वाइज चेक करना चाहें, वीकली चेक करना चाहें, डेली चेक करना चाहें
तो आप कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। टोटल सेल कितनी हुई है, रिटर्न कितनी हुई है, डिस्काउंट वगैरह कोई दिया तो वो भी आ जाता है, टोटल कैश इन हैंड आ जाती है, टोटल प्रॉफिट ऑन सेल आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद कितनी इनवाइसें टोटल बनी हैं, और उसके बाद कौन कौन सी आइटम्स कितनी कितनी सेल हुई है, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो ये रिपोर्टिंग के हवाले से था। ये तकरीबन 60+ जो है रिपोर्टें बनती हैं। बाकी और अगर कुछ पूछना चाहें, ठीक है, तो हमारे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे अवेलेबल है 031112228818। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं postsalesofsolution.com, ठीक है। तो हमारे नुमाइंदे अवेलेबल होते हैं। जब भी आप कॉल करें, डिटेल लेना चाहें तो नुमाइंदे आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे। बाकी फिर भी मज़ीद कुछ समझ नहीं आती तो नुमाइंदे जो है ना वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे। और वीडियोस के अंदर जैसे कोई हमारी अपडेट्स वगैरह रिलीज़ होती हैं तो हम यूट्यूब चैनल पे ही अपलोड कर देते हैं कि वीडियो बना के किस तरह से आपने उस अपडेट को लेना है। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।